कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दशम स्कंद का 43वां अध्याय अथवा 43वां अध्याय। कुवलया पीड़ का उद्धार और भगवान श्री कृष्ण और बलराम का अखाड़े में प्रवेश करना। ओम श्री शुकवाच। अथ कृष्णस्य रामस्य कृत शौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतः रंगद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत कुवलयां पीडं कृष्णो अम्बस्तप्रचोदितम् बद्ध्वा परिकरं सौरे श्यामोहि कुटिलालकान् उवाच हस्तीपं वाचा मेघनादं भीरया अम्बस्ताम्बस्तुमार्गं क्रममाचिरम् नो चेत सा कुंजरं त्वाद्य नयामि यम साधनम्। एवं निर्भरन् सितोऽम्बस्थान् कुपिता कुपितं गजम् चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमुपमम्। भगवान श्री कृष्ण देव जी कहते हैं, काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाली भगवान काम क्रोध शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंग भूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंग भूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा
मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दें, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचा दूं, यमराज के घर पहुंचाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तो वह क्रोध से तिरमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुबलिया पेड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। करीन्द्रस्तुम अभिद्रुत्य करेण, तरसा गृहीत कराद विगलित आशु अमुम निहत्यांग्रीस निहत्यांग्रीस्वलीयताम् शङ्क्रुद्धस्तम् चक्षाणो घ्राण दृष्टि साकेशवम् परामृशन् पुष्करेण साम प्रांशय विनिर्गतः। पुच्छे प्रांग्रहयाति बलं धनुषां पंचविंशतिं विचकर्ष्य यथा नागं सुपर्णयो लीलया सा पर्यावर्तमानिन् शब्द दक्षिण तो अच्युता ब्राह्म्यमाणेन गोवत्सेनेन बालकः ततो अवीयमुखं मभ्येत पाणिना आहत्य वारणम् प्रान्द्रवन् पातयामास स्पश्यमाना पदे पदे। शाधावन् क्रीडया भूमौ शाधावन् क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थिता तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सो आनेक्षितम् स्वाभिक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रो अत्यमर्षिता चोद्यमानो महामात्रे कृष्णमभ्यद्रवन् रुषाः। कुबलिया पेड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा मारकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुबलिया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सुनकर भगवान को अपने सूंड से टटोल लिया और पकड़ भी लिया, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ
बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते, और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है, तब छू लेता है, अब छू लेता है, तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुबलिया पीड़ का वह आक्रमण व्यर्थ हो गया तो वह और भी चिढ़ गया। महावत की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तमापतन्तु माशाद भगवान मधुसूदना, निग्रह पाणिना हस्तम पातयामास भूतले, पतितस्य पदा आक्रम्य मृगेन्द्रियो लीलया, दन्तमुत्पाटय तेने भम हस्ति पांचा हनंधरी, मृतकं मृतकं दीपमुत्सृज दन्तुपाणे समाविशतो, अंसन् विषाणो आश्रं मदबिन्दुभिरङ्कितः, विरूढं स्वमेधकोणि, विरूढ स्वेदं कणिका वदनां मुरुहो भव बभो, व्रतौ गोपैं कतियैर्बलदेव जनार्दनो, रंगं विवसतु राजन् गजदन्तुवरायुधौ, मल्लानां सनिर्णणां नरवराय स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो असतां चितभुजां शास्तां स्वापित्रो शिशोः, मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां, तत्त्वं परम योगिनां विष्णीनां परदेवतेति, विदितो रंगगता साग्रजा,
भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंग भूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के हाथों में कुबलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को, वज्र कठोर शरीर साधारण मनुष्यों को, नर रत्न स्त्रियों को, मूर्तिमान कामदेव गोपों को, स्वजन दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक माता पिता को, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को, शिशु कंस को, मृत्यु अज्ञानियों को, विराट योगियों को, परम तत्व और भक्त शिरोमणि विष्णुवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भगवान रूप क्रमशः रौद्र अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य भयानक भी विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हतं कुवलया पीडं दृष्ट्वा तामपि दुर्जयो कंसो मनस्वपि तदा विविजे नृपो। तौरेजितु रंगगतो महाभुजो विचित्रवेशा भरणस्त्र गंभीरो। तौरेजितु रंगतो महाभुजो विचित्रवेशा भरणस्त्रगंभीरो। यथा नटा उत्तम वेशधारिणो मना क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षिता उत्तम पुरुषो जना पंच स्थिता नागराष्ट्रकानप। प्रहर्ष वेगो कलिते क्षुणाना पापूर्ण तृप्ता नयने तदाननम्।
पिबन्त्यो चक्षुर्भया पिबन्त्यो चक्षुर्भया लिहन्त्यो जीवया जिघ्रन्त्यो नासाभ्यां श्लेष्यन्तायो बाहुभिः ऊचो परस्परं ते मे ऊचो परस्परं ते मे यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूप गुणमाधुर्यं प्रागलभ्य स्मारितायु। राजन वैसे तो कंस बड़ा धीर भी था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुबलिया पीड़ को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंग भूमि में शोभायमान हुए। परिचित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुखकमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए और वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे। मानो में उन्हें नेत्रों से पी रहे हो, जिह्वा से चाट रहे हो, नासिका से सूंघ रहे हो और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हैं। उनके सौंदर्य गुण, माधुर्य और निर्भयता से मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एतो भगवता साक्षात् धैर्यनारायणस्य हि अवतीर्णा विहांसेन वसुदेवस्य वेश्मनि। एष वै किल देवक्यां जातो नीतस्य गोकुलम्, कालमेतं वसन गूढ़ो वा वृद्धि नंद वेश्मनि। पूतनाने नीतान्तं चक्रवात सुधानुमा, अर्जुनं गह्यकाकेशी धेनुको अन्येषां तन्विधाम्। गावा सपाला एतेन्द्रावाग्ने परिमोचिता, कालयोदमिता सर्प इन्द्रश्च विमदा कृता। सप्ताहमेकहस्ते धृतो अद्रिं प्रभुरोनां, वर्षवातांसनभ्यश्च परित्रातुं चागोकुलम्।
गोप्यो वस्नित मुदित हसित प्रेक्षण मुखो पश्यन्त्यो विविधांस्तान् पास्तरन्ति स्माश्रमं मुदा वदन्त्यनेन वदन्त्यनेन वंशो अयं यदो शुबहुविश्रुता श्रियं यशो महत्त्वं च लक्ष्यते परिरक्षिता। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश से इस पृथ्वी पर वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखलाकर ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिपकर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंख चूर्ण, केसी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया तथा कालिया का दमन और इंद्र का मान वर्धन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी, पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न होने वाली मुखार विंद के दर्शन से आनंदित रहती हैं थी और अनायासी सब प्रकार के तपों से मुक्त हो जाते थे। कहते हैं कि ये यदु वंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अयं चास्यांग्रजः श्रीमान रामा कमलोचना, प्रलम्बो नेतो येन वत्सको ये बकादया, जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तुरेषु निनन्दन्सु च, कृष्ण रामो रामाभाष्यं, कृष्ण रामो समावास्य चाणूरो वाक्यं ब्रुवीत्। हे नंद सुनो, हे राम
भवन्तो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञा आहूतो दिदक्षुणा प्रियं राज्ञां प्रकुर्वन्त्या श्रेयो विदन्ति वै प्रजां मनसा कर्मणा वाचां विपरीतमतो अन्यथा मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमनो अन्यथा नित्यं प्रमुदिता गोपां वत्सपाला यथा स्फुटम् वने सोमल्लयुद्धेन क्रीडन्तः चारयन्ति तस्माद् राज्ञा प्रियं यूयं वयं चाकर्वामहे भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्लम्बासुर, वत्सासुर और वकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही। नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चुराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ कर खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तन्य सम्याव्रवीत कृष्ण देश कालोचितुम बचान, नियुद्धमात्मनो अभीष्टुम मन्यमानो अभिनन्दिता। प्रजा भोजपतेरस्य भयं चापि वने चरां, कर्वां प्रियं नित्यं तन्नाम परमनुग्रहा। बालाभयतुल्यो बले, बालाभयतुल्यो बले, कीडिष्यामो यथोचितं, भवेन्नियुद्धं धर्मं स्पृशेन्मल्लसभा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश
काल के अनुसार यह बात कही। चाणूर हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा है, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री चाणूरवाय नाबालो किशोरस्त्वं, नाबालो न किशोरस्त्वं, बलश्च बलिनां वरा। लील्ये वो हतो येन सहस्रदुपे सत्त्वभृत, तस्मान् भवद्भ्यां बलिभिर्यो द्वयो नानयो अत्र वै विक्रमास्ने बलिन सै मुष्टिका। चाणूर ने कहा, अजी तुम और बलराम ना बालक हो और ना तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को खेल ही खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे कौलिया पीड़ वधो नाम 43 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव।